नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं भारत का संविधान से रिलेटेड आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जीके क्वेश्चन एंड आंसर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप भाई बहन कोई भी चैनल पर पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। डेली क्लासें लेकर के आते हैं और आप इनको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर भी दे सकते हैं। आप लोग वीडियो के शुरू से लेके और लास्ट तक बने रहना, आपको एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर आपको अपने सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। टेलीग्राम का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना। आपको PDF फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगी। आपको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम का लिंक, आपको PDF प्लस वीडियो मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह किसने कहा था? तो साथियों, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये कहा गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा यह कहा गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये कहा गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा काफ़ी ज़्यादा, आप लोग क्वेश्चन को ज़रूर नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? जो भारत का संविधान है, इसका विचार सबसे पहले कौन है? MN राय के द्वारा यह दिया गया था, ध्यान में रखना, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची एक नए राज्य के गठन जैसे मामलों से संबंधित है? ये संबंधित बताई गई है प्रथम अनुसूची। कौन सी? प्रथम अनुसूची बताई गई है, जिसका ई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो दूसरी अनुसूची है संविधान की, ये महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से संबंधित बताई गई है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, और ये कौन सी सूची में दी गई है? ये दी गई है 8वीं सूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ध्यान में रखना। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचारों को निम्नलिखित में से किससे उधार लिया है? तो भारतीय संविधान ने प्रस्तावना से यह उधार लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से इसको उधार लिया गया है या अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया है? तो भारत का संविधान सभा द्वारा अपनाया गया है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया है, ध्यान में रखना। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन साथियों पहले भी पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों में भी पूछे जाएंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो 8वीं अनुसूची में इसमें 22 भाषाएं शामिल की गई है। ठीक है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? तो विवरण ये 10वीं अनुसूची में है। कौन सी में है? 10वीं अनुसूची में बताया गया है, जिसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, वो कौन थे? इनका नाम है GV मावलकर। ठीक है, कौन है? GV मावलकर थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है? तो ये हो जाएगा भारत का संविधान। कौन सा हो जाएगा? ये भारत का संविधान है, ये सबसे लंबा संविधान हो जाएगा। ठीक है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पुनर्गठन किया गया है? तो भाषाई आधार ये पुनर्गठन किया गया है 1956 में किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई है? तो अविभाजित भारत के लिए संविधान की बैठक हुई है 28 दिसंबर 1944 को हुई है। ध्यान में रखिएगा, कब हुई है? 1944 में की गई है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 36वें संशोधन से संबंधित है? तो 36वें संशोधन से संबंधित है, ये है गोवा दमन दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के 36वें संशोधन में गोवा दमन दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, इम्पोर्टेंट होगा काफ़ी ज़्यादा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं? तो इनमें शब्द जोड़े गए हैं, आइए देखते हैं। समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, अखंडता शब्द जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्ष शब्द भी जोड़ा गया है, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसका A+B+C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा है? तो भारत का संविधान लिखने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन का समय लगा था भारत का संविधान लिखने में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग इम्पोर्टेंट कर लेना। आपसे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होता है? तो 6ठी अनुसूची भारत किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होता है? तो ये नहीं होता है A+B, यानी कि एक तो मणिपुर में, ठीक है, और दूसरा नागालैंड में। ध्यान में रखना, यानी कि इसका A+B राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा काफ़ी ज़्यादा, आप लोग इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 निम्नलिखित में से किसके लिए जानकारी प्रदान करता है? तो ये जानकारी प्रदान करता है अपरिच्छेदता का उन्मूलन पर जानकारी प्रदान करता है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो ये आपातकाल की घोषणा कर सकता है अनुच्छेद, आपातकाल की घोषणा करता है अनुच्छेद 356 के तहत इसकी घोषणा करता है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई है? तो संविधान की अवधारणा सबसे पहले उत्पन्न हुई है ये ब्रिटेन में सबसे पहले उत्पन्न हुई है, जिसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? जो भारत की संसद है, भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? ये संसद बनकर मिलती है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर भारत की संसद बनती है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का समावेश निम्नलिखित किससे लिया गया है? तो निम्नलिखित ये साथियों लिया गया है फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। ठीक है, किससे? फ्रांसीसी क्रांति, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर किसके द्वारा कानून बनाया जा सकता है? तो किसके द्वारा कानून बनाया जाता है? ये बनाया जाता है केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है तमिलनाडु राज्य को। ठीक है, ध्यान में रखना, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की धरती पर किसी विदेशी को भी कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो मौलिक अधिकार प्राप्त है जीवन का अधिकार। ठीक है, ये सबको प्राप्त है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा या उच्च सदन को किस नाम से भी जाना जाता है? राज्यसभा व उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो कौन से अधिकार में निहित है ये है वाक स्वतंत्रता के रूप में इसको अधिकार निहित किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में क्षेत्रों के नाम और विवरण की सूची देती है? तो विवरण की ये सूची देती है, पहली सूची देती है। इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा बदला गया है? तो इसको बदला गया है प्रथम संशोधन द्वारा बदला गया है। प्रथम संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को बदला गया है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नगरपालिका विधेयक किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पारित किया गया है? तो इसको पारित किया गया है साथियों 74वें संशोधन के द्वारा इसको पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं? साथियों ये चुने जाते हैं 233 विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान में ज़रूर रखना। अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है आज की ये। कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण को परिभाषित करता है? तो संरक्षण को ये परिभाषित करता है अनुच्छेद 14 इसको परिभाषित करता है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष था? तो संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? ये थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसका ई राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 63 के तहत अंतर्गत प्रदान किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए शब्द हैं। तो जोड़े गए शब्द कौन से हैं? ये हैं समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं। जिसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में मूल रूप से अनुच्छेद हैं 395 अनुच्छेद हैं। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो इसमें 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों और 8 अनुसूचियों में विभाजित थी। वर्तमान समय में इसमें 25 भाग और 12 अनुसूचियों में से कुल 448
लेख हैं। ध्यान में रखना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ पर गाया गया था? तो राष्ट्रगान पहली बार कहाँ पर गाया गया था? ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीपों का नाम किस वर्ष संसद के एक अधिनियम के तहत बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया है? तो लक्षद्वीप किया गया है सन 1973 में किया गया है। कब किया गया है? 1973 में। ध्यान में रखना, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो विषयों की संख्या होती है इसमें 97, यानी कि 97 होगी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन हैं? तो स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर के शनमुखम शेट्टी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री, बलदेव सिंह छोकर ये भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। इसको जरूर ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण है ये। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनावों के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु है इसकी 25 वर्ष। कितनी है? 25 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु बताई गई है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लागू करके वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है? तो वित्तीय घोषित करके आपातकाल घोषित किया गया है, और ये आपातकाल घोषित किया गया है अनुच्छेद 360 के तहत आपातकाल घोषित किया गया है। इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया गया है? ये घोषित किया गया है अनुच्छेद 360 के तहत आपातकाल अंतर्गत घोषित किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? कौन थे प्रथम चुनाव आयुक्त? ये थे सुकुमार सेन थे प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है, यह हटाया गया है 44वां संशोधन के द्वारा हटाया गया है। ठीक है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। हमारे संविधान में आर्थिक योजना निम्नलिखित में से किस में शामिल है? तो निम्नलिखित में से ये शामिल की गई है समवर्ती सूची में। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये अंतर्गत के किया गया है अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया गया है। उद्देश्य प्रस्ताव, जिसमें सभा के विचार विमर्श को निर्देशित करने के लिए मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, जिसके किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये किसके द्वारा पेश किया गया था? ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों पर संबंधित है, और ये संबंधित बताया गया है भाग 4 के तहत बताया गया है। किसी कारखाने या खदान में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसमें न्यूनतम आयु होगी 14 वर्ष होगी कम से कम। ध्यान में रखना, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक दलीय प्रणाली का पालन करता है? तो दलीय प्रणाली का पालन करता है चीन करता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में वर्णित है? ये वर्णित बताया गया है 7वीं अनुसूची में वर्णित बताया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक होता है। इम्पोर्टेंट होगा, क्वेश्चन को नोट कर लेना। अब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी कामकाज में हरिजन शब्द के प्रयोग पर रोक लगा दी और इसके स्थान पर अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग कर दिया गया है? और ये प्रयोग किया गया है पंजाब में किया गया है। कहाँ पर? पंजाब राज्य में कर दिया गया है। पहले हरिजन बोलते थे, अब बोलते हैं अनुसूचित जनजाति का प्रयोग करने लग गए हैं। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो ये संबंधित नहीं है, जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? किसकी? मतदान की आयु। और मतदान की आयु की गई है ये 61वें, ठीक है, अनुच्छेद के द्वारा, संवैधानिक विधेयक के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया है? मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है 1976 के तहत शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में हैं 47 विषय, 47, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, हमारे देश का कार्यकारी प्रमुख कौन है? तो देश का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास साथियों यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डी के सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। हम डेली क्लासें लेकर के आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है सभी एग्ज़ामों के लिए। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रह कर के सभी क्वेश्चनों को समझ सकते हो, हल कर सकते हो और एक एग्ज़ाम को पास करके अपनी जगह गवर्नमेंट जॉब में बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।